सी द स्क्रीन कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला, रिस्क मैनेजमेंट रहेगा तभी आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। यस, अग्री, वेरी गुड, यस। देन लिमिट्स लॉस। अगर रिस्क मैनेजमेंट होता है तो आपके लॉस को भी लिमिट करता है। जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या यूज करते हो, हेजिंग टेक्निक को यूज करते हो टू लिमिट द लॉस, है ना। देन प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटी। प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटी मीन्स अगर कोई भी अनसर्टेन, जैसे आपको सर्किट लग गया या फिर सडनली मार्केट में फॉल आ गया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइक कोविड के ड्यूरेशन में हुआ तो हमको पता भी चला गया कैसे सडनली हो गया, राइट। सेम थिंग कैन हैपन एनी टाइम, राइट। उसके लिए सपोर्ट कंसिस्टेंट ग्रोथ। रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो एक टेक्निक होती है, उससे हम कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। रिड्यूस इमोशनल डिसीजन। कभी क्या 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 होता है ना कि रिलायंस ऊपर जा रहा है तो हमारा मन करता है सारा कैपिटल रिलायंस में ही लगा दें, या फिर अगर कोई निफ्टी ऊपर भाग रहा है तो लगता है पूरा कैपिटल निफ्टी में ही लगा के निकल जाओ, राइट। तो इमोशनल डिसीजन हुआ। बट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको सारा कैपिटल एक जगह नहीं लगाना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने प्रो ट्रेडर किया है तो आपको भी हो सकता है बैटमैन अच्छा लगे तो आप बोलोगे सारा बैटमैन में लगा दें, कैलेंडर स्पेड अच्छा लगे तो सब कैलेंडर स्पेड में लगा दो, वहीं पे रॉन्ग हो जाता है डिसीजन, राइट। तो आपको रिड्यूस करना है इमोशनल डिसीजन। बिल्ड कॉन्फिडेंस। बिल्ड कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है तो आपका कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे मेरी अभी देखो ऑलमोस्ट 5-6 ईयर की पोजीशन चल रही है, बट आई हैव कॉन्फिडेंट कि हमारा जो भी पोजीशन है उसमें रिस्क को हमने मैनेज करके रखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। रिस्क को मैनेज करके रखा हुआ तो कोई इशू है ही नहीं। यस, तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई है ना, इवन तो बजट है फिर भी हम 5 ईयर 6 ईयर की पोजीशन को लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ये वो करता है ना। क्योंकि अगर मार्केट में आपको टिकना है तो लॉन्ग टर्म में टिकना पड़ेगा। जैसे मैंने भी काफ़ी अच्छे खाए हैं, बट अभी लॉन्ग टर्म में सस्टेन क्यों कर रहा हूँ, जैसा कि आपको भी मालूम है लास्ट 2 ईयर्स टफ फॉर मार्केट। जिस हिसाब से निफ्टी का मूवमेंट हो रहा है, बैंक निफ्टी का मूवमेंट हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है जो पिछले 10 साल में हुआ है, राइट। वैसा भी नहीं हो रहा है जो पिछले 1-2 साल में हो रहा है, तो उसको भी हम लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। डू यू गाइज एग्री? यही सब है, और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेगा कोई? यस, ग्रेट। और अभी के डेट में तो बहुत जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। यस, इसको मैनेज कैसे करते हैं आज ही कवर कर देता हूं। ये तो इंपॉर्टेंस देखा, लेट्स सी हाउ टू मैनेज। क्या क्या हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, आप बताइए। व्हाट कुड बी देयर इन रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्या हो सकता है? यस, पहला हो सकता है कैपिटल अलोकेशन पर ट्रेड। मतलब अगर आपके पास प्रो हो, आप में 7-8 स्ट्रेटजी है तो डेफिनेटली आपको कैपिटल अलोकेट करके रखना चाहिए ट्रेड वाइज। ये नहीं कि सारा कैपिटल एक ही जगह डाल दिया, आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी उसमें डाल दिया। डाइवर्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं, आपने तो और अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन सीखा है। दो यू हैव डन द प्रो, राइट, यू हैव गॉन थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन। कैसे कैसे करते हैं वो भी हमने सीखा हुआ है। डीलिंग विथ मार्जिन मैनेजमेंट। मार्जिन मैनेजमेंट को कैसे डील करते हैं, कितना मार्जिन यूज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। यस, हेजिंग। हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखो हमेशा हेज करके चलते हैं। लाइक इंश्योरेंस बाय करते हैं, अगर आपने स्ट्रैंगल सेल किया तो इंश्योरेंस बाय होता है। अगर आपने कुछ और सेल किया तो भी, जैसे बैटमैन में भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, स्ट्रैंगल में भी इंश्योरेंस लेते हैं, या अगर कैलेंडर स्पेड है तो खैर हेज स्ट्रेटजी है ही, है ना। टाइम बेस्ड एंट्री एंड एग्जिट। हम लोग ने एक रूल भी बनाया है कि भैया इतना प्रॉफिट होगा तो हम निकल जाएंगे, इतना लॉस होगा तो हम एडजस्ट करेंगे, ये रेंज के बाहर जाएगा तो हम एडजस्ट करेंगे। सो इट इज ऑल रूल बेस्ड और टाइम बेस्ड आप बोल सकते हो। इमोशनल डिसिप्लिन इससे मेंटेन रहता है। जैसे ही आप ये सब फॉलो करते हो तो आप इमोशनल डिसिप्लिन में रहते हो। मतलब आपका मन नहीं करता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँ, यहाँ पे लॉस बुक कर लूँ, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो बुक कर लो। वही तो होता है ना, कभी कभी एक आध पोजीशन में अच्छी प्रॉफिट आ रही है तो उस लेग को काट लिया और फिर दूसरा लेग छोड़ दिया, ये सोच के कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा। वैसा कुछ इसमें नहीं करने की जरूरत होती। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। जब आपको पता है कि इतना कैपिटल है मेरे पास, ये स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी में डालना है, तो डेफिनेटली यू आर अवॉइडिंग द ओवर ट्रेडिंग। एजुकेशन एंड एनालिसिस। एजुकेशन अपग्रेड करते रहना चाहिए आपको हमेशा, क्योंकि देखो ना हमने भी लास्ट 2 ईयर्स में कितने स्ट्रेटजी में अपडेट किए हैं। सो आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे, एवरी मंथ हम लोग कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ रहा है डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन। तो आपको भी अपग्रेड रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिलाई ऑन जो 5 साल पहले काम कर रहा था वही काम करेगा। इट इज चेंजिंग ऑन एवरी मंथ। स्ट्रैटेजी एंड एडजस्टमेंट रूल्स एंड प्रोसेस, जो मैंने बताया, कोई भी अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है तो उसके एडजस्टमेंट, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, वैसे ही क्या आपके स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट है तभी आपका काम होगा। और उसके प्रोसेसेस वगैरह डिफाइन होने चाहिए। जैसे देखा है मैंने जितने भी आपको स्ट्रैटेजी बताए सब में प्रोसेसेस वगैरह सब बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड है।
तभी आप उसको फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल कर करके बचा पाते हो, एटलीस्ट लॉस तो नहीं होता है, राइट? प्रॉफिट हुआ नहीं तो एटलीस्ट कैपिटल तो बच जाती है, तो दैट इज द एडवांटेज। सो आई होप यू हैव लर्न दिस। सो ये मेरा था, थैंक यू सो मच। ये था लर्निंग सेशन विच यू गाइज कैन गो थ्रू, है ना?